Good morning, students. Now we are going to discuss about atomic and ionic radii of these actinides. All right. So, atomic and ionic radii. So, in this case, we are not going to discuss separately both these radii, atomic and ionic radii. All right, because the property, that trend, or we can say how this property changes in these lanthanides. So it is same for both these atomic and ionic radii. All right. So only we are going to discuss atomic radii. All right. So how that atomic radii changes from lanthanum to last element of this lanthanide, that is lawrencium. All right. And same thing applied to that ionic radii also. All right. So again, now we have already discussed all definitions of this. So देखो फिर से वही चीज़ें बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि ये कॉमन सी चीज़ है, डेफिनेशन वगैरह तो आपको ये याद हुई होंगी. तो अभी देखो क्या है एक्टिनाइड्स. एक्टिनाइड्स ये जो एलिमेंट्स है, तो एक्टिनियम से लेके लास्ट एलिमेंट कौन सा है, लॉरेंशियम. बराबर है. तो देखो जनरल ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक रेडियस और साइज. तो क्या होता है, जैसे जैसे अपन लेफ़्ट टू राइट मूव होंगे उनका साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़ होगा. बराबर है. छोटा छोटा साइज़ होने लगेगा. तो सो अगेन इन दिस केस आल्सो while moving from actinium to lawrencium, atomic number increases by 1 unit. All right. So atomic number increases by 1 unit, and size from this actinium to lawrencium, or clearly we can say atomic रेडियी. एटॉमिक रेडियी क्या होगा फिर, एटॉमिक रेडियी के ऊपर ये डिक्रीज़ होने लगेंगे. ऑलराइट. सो एटॉमिक रेडियी डिक्रीजेस. तो उतना शार्प डिक्रीज़ अपन को इधर देखने को नहीं मिलता. बराबर है. लेकिन वो कुछ जगह पे कांस्टेंट भी होता है, लेकिन एक्टिनियम से लेके लॉरेंशियम तक अपन मूव होंगे, एटॉमिक रेडियी वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी. ठीक है. तो देखो एटॉमिक रेडियी डिक्रीज़ होता है, और इसको अपन अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. एक जो लैंथेनाइट के केस में अपन ने लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन देखा था, तो ये चीज़ें अपन अप्लाई करने वाले इधर भी. तो एक्टिनियम के केस में एक्टिनियम कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन. ऑलराइट. तो एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है. ऑलराइट. सो व्हाट इज मीन बाय एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, अगेन ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ एटॉमिक रेडियी with increasing atomic number in these actinoids. It is called as actinide contraction. क्या होने वाला है इसमें, ग्रेजुअल डिक्रीज होगा. ग्रेजुअल डिक्रीज होने वाला है. किसमें ग्रेजुअल डिक्रीज होने वाला है, एटॉमिक साइज है, फिर एटॉमिक रेडियी में. बराबर है. कहाँ से कहाँ तक वो होने वाला है वो, तो वो एक्टिनियम से जैसे अपन मूव होंगे लॉरेंशियम तक, लास्ट एलिमेंट. ठीक है. तो इसमें अपन को ग्रेजुअल डिक्रीज एटॉमिक रेडियी में देखने को मिलने वाला है. ठीक है. तो
फिर से वही बात है, ये क्यों होता है, क्योंकि इसके पीछे भी फिर दो रीजंस है। जैसे कि पहले अपन लैंथेनाइट के केस में देखा था, कौन से दो इफेक्ट्स है। पहला जो अपन ने देखा था, क्या देखा था वो, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसमें भी सेम चीज़ें हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या होता है, देखो ये अंदर का पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, फिर इधर शेल्स रहेंगे और आउटर मोस्ट अपन 3 अलग अलग शेल्स दिखाते हैं। एक्टिनाइट के केस में ये जो शेल है एंटी पेनल्टीमेट, ये कौन सा रहेगा, 5F, फिर 6D और लास्ट वाला जो रहेगा 7S, बराबर है। और इस केस में भी F ऑर्बिटल होने की वजह से F ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो कैसे होता है, डिफ्यूज़ होता है, बराबर है। देखो आपको ये सब चीज़ें अभी याद आ रही होंगी, लैंथेनाइट के केस में देखा था तो इनका शेप कैसे होता है, F ऑर्बिटल का डिफ्यूज़ होता है, बराबर है। डिफ्यूज़ ऑर्बिटल होने के वजह से इन F ऑर्बिटल में जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो स्प्रेड होंगे। डिफ्यूज़ का मतलब ही क्या है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पेस में स्प्रेड हुआ है, डिफ्यूज़ हुए हैं, बराबर है। तो बिकॉज ऑफ दिस F orbital they are diffused, the electrons which are present in this orbital they are also spread all over around, बराबर है। तो स्प्रेड होने के वजह से क्या होंगे, तो ये 6D 7S के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको वो शील्ड नहीं कर पा रहे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने से, बराबर है। तो ये शील्ड नहीं कर पाते अच्छी तरह से, स्क्रीन नहीं कर पाते, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और अट्रैक्शन होने के वजह से इनका साइज़ क्या होगा, फिर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये एक इफेक्ट ऑलरेडी अपन ने पहले देखा था लैंथेनाइट के केस में, सेम चीज़ें यहाँ पे भी होने वाली है, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट अपन ने कौन सा देखा था, न्यूक्लियर दैट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बराबर है। तो वो पॉइंट भी यहाँ पे अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता था, उसमें देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सेकंड जो इफेक्ट है, थोड़ी सी स्पेस कम है अपन को, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो रहता है उसको भी अपन कुछ इस तरह से ही एक्सप्लेन करते हैं, बराबर है। तो पॉजिटिवली चार्ज, ये जो अंदर का न्यूक्लियस है, प्रोटॉन्स रहेंगे और कुछ अंदर के शेल्स रहेंगे, और ये जो 3 शेल्स है अपन ने दिखाए थे, बराबर है। 5F क्या है, ये पहला अंदर का एंटी पेनल्टीमेट 5F, देन 6D और लास्ट वाला जो है वो 7S। अभी इसमें क्या होगा, देखो इसमें जैसे जैसे अपन एक्टिनियम से लॉरेंशियम, लास्ट वाला एलिमेंट लॉरेंशियम तक मूव होंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ने वाला है। यानी कि इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है एक एक अपन दिखाते हैं वो बढ़ते हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के साथ साथ और क्या बढ़ता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज भी तो बढ़ेगा, बराबर है, बाय 1 यूनिट। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होगा, इसमें बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बराबर है। बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आएगा जैसे जैसे अपन मूव होंगे राइट लॉरेंशियम तक। तो बहुत सारा चार्ज आने की वजह से अभी वो न्यूक्लियस में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा हुआ है, और वो क्या करेगा, अभी स्टेबल होने की कोशिश करेगा। और स्टेबल कैसे होगा, वो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के साथ जब अट्रैक्शन शो करेगा, बराबर है, कंबाइन होगा, तब वो स्टेबल होगा। तो अभी ये अट्रैक्शन शो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, बराबर है। लेकिन इस केस में भी अभी वही सेम थिंग होने वाला है। 5F में इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट है, लेकिन क्या वो इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ अट्रैक्शन शो कर पाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि वो स्प्रेड हुए हैं डिफ्यूज ऑर्बिटल होने की वजह से। क्योंकि F ऑर्बिटल का शेप क्या है, डिफ्यूज्ड है, अपन ने ऑलरेडी देखा। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑल ओवर अराउंड क्या है, स्प्रेड हुए हैं, बराबर है।
तो स्प्रेड होने के वजह से ये इलेक्ट्रॉन का इसके ऊपर कुछ इफेक्ट होने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं होगा इफेक्ट। तो अभी क्या होगा फिर, लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को तो स्टेबल होना है, अट्रैक्शन शो करना है, तो ये क्या करेगा, ये जो 6d में जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे या फिर 7s में जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे उनके साथ अट्रैक्शन शो करेगा। तो फिर ये अगर इनके साथ अट्रैक्शन शो करेगा, ठीक है, इनके साथ अगर अट्रैक्शन शो करने वाला है तो क्या होगा फिर वो, और ये शेल्स जो है न्यूक्लियस के और पास आ जाएंगे, बराबर है, और पास आ जाएंगे, और पास आने की वजह से क्या होगा, इनका साइज़ क्या होगा, फिर डिक्रीज़ होगा। क्या होगा, साइज़ डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो इसी को ही अपन क्या कहते हैं, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन लगभग सेम ही है, खाली नाम चेंज हो जाता है, उसमें लैंथेनाइट था, इसमें एक्टिनाइट, और ये जो शेल्स है उसमें 4f थे, इसमें एक्टिनाइट के केस में क्या है, 5f। ठीक है, तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट जो अपन ने देखा, एटॉमिक रेडियाई के केस में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस, एक्टिनाइट के केस में जैसे जैसे अपन एक्टिनियम से लेके लॉरेंशियम तक मूव होते हैं, एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इसको अपन अच्छे तरह से एक्सप्लेन करते हैं लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्सेप्ट